बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह की फ्लावर पे ये टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो देख लीजिए आप इसका फ़ाइनल लुक, ये इसका फ़ाइनल लुक है। आप वीडियो के साथ रहें। तो इसमें हमने स्टेप बाय स्टेप सारा ये बताया हुआ है, कैसे हमने फ्लावर बनाए हैं और कैसे हमने इस डिज़ाइन को बनाया हुआ है। वीडियो के साथ रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इसमें हम क्रोशिया नंबर यूज़ करेंगे 2.5 mm का, और यहाँ पर वूल जो है 3 प्लाई की यूज़ करेंगे। और सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे, और यहाँ पर हम क्रोशिया डाल के इस धागे को लेकर आएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर एक चेन बना लेंगे इस तरह से। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर तीन चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बन गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये फर्स्ट राउंड इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम इसका दूसरा राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 तीसरे डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौथे डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए इसका दूसरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब यहाँ से ही हम इसमें जो है यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 चेन करेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, सॉरी यहाँ पर 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, आगे वाले में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको हम स्किप करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 तो यहाँ पर ये इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक डबल क्रोशिया स्किप करना है, दूसरे वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और दरमियान में 2 चेन। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। फिर ये डबल क्रोशिया, ये जो 3 चेन बनाई थी, इसको हमने पहले ही स्किप किया था और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाई थी। तो यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हम इसके दूसरे डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने शुरू में ही स्किप करना होता है। फिर यहाँ से ही 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने 2 बनाए, उसके बाद 3 बनाए, अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बन गए। फिर यहाँ से ही हम 1 2 चेन बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया जो है ये पहले ही हमने स्किप किया था और इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 3 चेन बनाई थी। तो इसकी ऊपर वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया थे, तो एक हमने छोड़ दिया, आगे हमने 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से हम इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तीसरे के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर 5 टोटल डबल क्रोशिया बन गए, तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। फिर ये जो 3 चेन थी इसको हमने स्किप किया था और दूसरे वाले के ऊपर फिर से हमने 3 चेन बनाई थी। तो इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया हमने स्किप कर लिया। 1 2 3 चेन बनाकर फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 5 के ऊपर ये एक स्किप किया और 4 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आगे हम ये 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये डबल क्रोशिया, ये 3 चेन जो हमने पहले स्किप की थी और इसकी दूसरे वाले में हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी। तो इसकी ऊपर वाली चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इसको स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ पर इसके दूसरे डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन और आगे ये 2 डबल क्रोशिया, तो 2 हो गए, 3 4 5 इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे इस तरह से टोटल ये 5 डबल क्रोशिया जो है इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे।
2 चेन के बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के और आगे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये हमने 3 चेन पहले स्किप की थी और दूसरे वाले के ऊपर हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, तो इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसका ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तो इस तरह से आगे ये टोटल 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो गए, 5 थे यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर 4 कर लिए। 1 2 चेन बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे टोटल ये 4 डबल क्रोशिया हैं, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब आपको ये डिज़ाइन जो है ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 2 चेन बना ली, फिर ये 3 चेन हमने पहले स्किप की थी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम ये 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो इसी तरह से पूरा राउंड ये कंप्लीट करना है। मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी बहनों के साथ शेयर कर दें वीडियो को जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद यहाँ पर हमने ये जो 3 चेन बनाई थी इसको हमने स्किप किया था और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3, अब यहाँ पर ये लास्ट डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है, तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन के, जिसे हमने यहाँ पर शुरू में से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इस तरह से। अब यहाँ पर ये क्लोज हो गई पत्ती। अब यहाँ से हम 1 2 चेन बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़ के और आगे ये 2 डबल क्रोशिया हैं इनको हम बना लेंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, फिर आगे हम सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। फिर से 2 चेन, इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है तो एक को छोड़ के आगे ये 2 वाले बना लेंगे। सेम इसी तरह से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली, फिर ये 3 चेन स्किप की थी और यहाँ पर इसके ऊपर हमने 3 चेन बनाई थी, तो इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे।
स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे और ये एक चेन सिंगल क्रोशिया में काउंट होगी, जो इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पर इसके दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पर 2 चेन का गैप है, तो यहाँ पर 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस राउंड को आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, इसमें भी एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और इसके ऊपर भी एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक बना लिया, यहाँ पर एक बना लिया। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर इस वाले 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 2, फिर ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनमें भी हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर एक बना लिया, यहाँ पर एक बना लिया। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो सेम इसी तरह से हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं और इसके ऊपर 2 बना लिए और यहाँ पर भी 2 बना लिए। बाकी यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको नज़दीक से देख सकते हैं। तो इसी तरह से जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर जो एक चेन की थी इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम एक चेन करेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर इसके दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो एक और ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और यहाँ से हम 1 2 3 ये सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और चौथे वाले के ऊपर फिर से हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से आगे 10 ये सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद 1 2 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और चौथे वाले के ऊपर यहाँ पर 1 2 3 सिंगल क्रोशिया स्किप किया और चौथे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 10 सिंगल क्रोशिया 6 चेन करके 3 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर से हम 10 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 6 चेन करेंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो यहाँ पर 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर ज़्यादा चेन हो गई है, 1 2 3 4 5 6 चेन बना ली। यहाँ पर 6 चेन के बाद अब यहाँ पर 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बच के इसको हमने स्किप करना है और यहाँ पर ये जो चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब इस धागे को हमने यहाँ पर ही छोड़ देना है और यहाँ से मैं आपको ये वाले काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने इस तरह के ये बनाए हुए हैं। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, इसमें हम टोटल 4 कलर लगाएंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्लिप नट बांध के यहाँ पर इसको अटैच करेंगे। 1 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5 6
6 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाए थे, ये जो वाइट वाले बनाए थे, तो 1 2 2 यहाँ पर छोड़ेंगे और 2 यहाँ पर छोड़ेंगे। तो यहाँ पर दरमियान में हमने 6 मरतबा ये बना लिए। अब यहाँ पर 1 2 2 ये स्किप करेंगे और यहाँ पर हमने 10 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल यहाँ पर 10 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 1 2 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे और तीसरे वाले के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर भी स्किप करेंगे और यहाँ पर हम फिर से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दस डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पर 1 2 और आगे हम फिर से 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को इसको कंप्लीट करना है। फिर से हम इसके बाद वाइट कलर यूज़ करेंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करके ये जो धागा था इसको हमने काट लिया था इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर। अब यहाँ से हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे ये 6 सिंगल क्रोशिया है, तो 1 2 और तीसरे वाले के ऊपर हम यहाँ पर ये धागा लेकर इस तरह से एक चेन बनाकर और इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर इसके दूसरे वाले के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही हम इस तरह से बल देकर अब यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद बल देकर अब ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम इस तरह से बैक साइड से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया इसके ऊपर। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी बैक साइड से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर इसके तीसरे वाले में भी इस तरह से इसकी बैक साइड से इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हम फिर से एक चेन बनाएंगे। एक चेन के बाद अगले डबल क्रोशिया में फिर से हम इस तरह से करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन और यहाँ पर फिर से अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। बैक साइड में इस तरह से बना 10 मरतबा है, तो यहाँ पर 10 के ऊपर 10 ही हमने इस तरह से बना लेने हैं। और फिर से एक चेन बनाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर बैक साइड से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर से इसकी बैक साइड से अगले वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और अगले वाले में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो 10 मरतबा ही हम इस तरह से ये बना लेंगे। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला है तो इसके ऊपर एक मरतबा बना के इस तरह से ये 10 मरतबा हमने बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 1 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर अगले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर ये 2 स्किप करेंगे। अब यहाँ से ही बल देकर ये वाला जो डबल क्रोशिया इसको हम बैक साइड से इस तरह से लेंगे और यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगले वाले में भी इस तरह से बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक चेन फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं आपको बैक साइड से भी दिखा दूँ इस तरह से। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना ली है। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके दरमियान में अब यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया के बाद यहाँ पर हम एक चेन करेंगे, फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
सॉरी, यहाँ पर इसकी बैक साइड में फिर से हम इस तरह से करके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसके दूसरे वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर से एक चेन बनाकर अब 2 मरतबा इसको बल देंगे। ये 2 मरतबा हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर, इस तरह से ये लिया बैक साइड से। अब यहाँ पर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, तो इसको ट्रिपल क्रोशिया कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे, फिर यहाँ पर इस वाले के ऊपर बैक साइड से इस तरह से करके यहाँ पर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, फिर 2 में से, फिर 2 में से, तो इस तरह से हम 6 मरतबा ये बना लेंगे एक चेन। फिर इसके अगले वाले में यहाँ पर हम इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2-2 करके इन धागों को बना लेंगे। ये 2 में हमने डबल क्रोशिया बनाया है, 1 2 3, एक चेन बनाएंगे, 4, ये 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए, फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये इसमें बनाएंगे तो यहाँ पर ये 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गए, फिर एक चेन बनाएंगे, 2 मरतबा बल दिया। अब यहाँ पर ये 6 ट्रिपल क्रोशिया बन गए इस तरह से। 2 में हमने ये डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 3 4 5 6 मरतबा हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर ये 2 हैं तो इस पर हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर भी, इसकी बैक साइड से भी हम इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 2 सिंगल क्रोशिया है इसके दरमियान में हम एक मरतबा सॉरी यहाँ पर एक चेन करेंगे, चेन के बाद हम इसके दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक चेन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो इसका अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ये दूसरे इसके आ गए हैं तो यहाँ पर इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाकर अब इसके दूसरे वाले की बैक साइड में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, 2 मरतबा बल देंगे और आगे हम 6 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, दरमियान में एक चेन करनी है, 3 4 2 मरतबा बल दिया, 5, एक चेन बनाएंगे, 6 मरतबा हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे। अब लास्ट में ये 2 हैं तो पहले हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर, फिर इसके लास्ट वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर, ये 2 सिंगल क्रोशिया है इसके दरमियान में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से अब इसका ये राउंड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे इसी वाइट कलर के धागे के साथ। तो हम इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसका पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली, फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हम इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले इस गैप में आकर यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब यहाँ पर अगले वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर 1 2 3 मरतबा से हमने इस तरह से बना लिया, 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाएंगे, इन 2 धागों में इस तरह से करके यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से इस अगले वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे तो यहाँ पर ये इसका दरमियान बन जाएगा। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ पर इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे।
फिर यहाँ पर इस वाले गैप में एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 3 मरतबा हमने यहाँ पर बनाए थे, दरमियान में ये 5 चेन की थी और 1 2 3 3 मरतबा बनाए थे। अब यहाँ पर इस वाले गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में भी एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर आके एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से अगले वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, इस एक चेन की गैप में भी सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो 3 मरतबा हमने 3 3 चेन बनाई। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से अगले स्केप में आकर यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जिस तरह हमने इसमें ये दरमियान बनाया, इस तरह से हमने यहाँ पर भी इसका ये दरमियान बना लिया। तो यहाँ पर आके फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन, यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक चेन के गैप में एक सिंगल क्रोशिया। अब ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसको हमने स्किप करना है, यहाँ पर आके एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर हम फ्लावर बना के वो अटैच करेंगे दूसरे कलर में। तो इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इस धागे को काटेंगे और ऊपर से हम यहाँ से लगाने के लिए फ्लावर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैजिकल रिंग बना लेंगे। इस तरह से ये धागा लिया और यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। इस तरह से एक चेन बनाने के बाद 2 3 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये 2 धागे रहने देंगे, फिर से इसको बल देकर और यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे। फिर इसी में ही हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक मरतबा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 3 3 चेन बनाकर इसमें हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक मरतबा फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये 3 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ बना लेंगे। तो 1 2 3 4 4 हमने बना लिए, बाकी हम 2 और बनाएंगे। टोटल हमने इसमें 6 मरतबा इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से। अब इन 3 धागों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 3 3 चेन बनाकर फिर से हम एक लास्ट मरतबा ये बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 मरतबा बनाने के बाद 1 2 3 3 चेन बनाकर इस धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इनके इस 2 धागों में हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। इस धागे को भी साथ में इस तरह से अटैच करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद। अब यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस 3 चेन के गैप में, 1 2 3 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी में ही हम यहाँ पर इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे।
फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक, दो चेन बनाने के बाद इसमें हम अगले वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से 1 2 चेन बना के इसी गैप में हम फिर से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसमें 6 पत्तियां बना लेंगे। अब यहाँ से अगले वाले इसमें आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए हमने फ्लावर को कंप्लीट करना है इस तरह से। तो मैं इस पूरे को कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस तरह के ये शे इस येलो कलर में बनाए हैं और शे रेड कलर में। तो इस तरह से ये इसका लुक आया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से हमने इसमें अटैच करने हैं। मैं इसको साइड पे रखती हूँ। अब यहाँ से ये वाला जो हिस्सा है इसमें हम यहाँ पर इस तरह से सुई की मदद के साथ इसमें हम यहाँ पर अटैच करेंगे, एक रेड कलर का और एक यहाँ पर येलो कलर का, फिर से एक रेड का, इस तरह से, ताकि यहाँ पर ये ग्रीन वाला ये नज़र आए। तो ये इस तरह से बहुत अच्छी लगती है डिज़ाइन। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जी। तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक। मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। लाइट नहीं है इसीलिए मैंने इसकी मोबाइल की जो लाइट होती है वो चला के फिर मैंने लास्ट में ये वीडियो कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया है तो लाइट चली गई है, बारिश होने वाली है शायद। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की मेरी मेहनत और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। और इसको ये फ्लावर जो है मैंने फ़िलहाल इस तरह से लगाए हुए हैं, ऊपर से मोती भी इस तरह से लगाए हुए हैं। ये मैंने सुई के साथ अटैच नहीं किए हुए। तो यहाँ पर आप सुई के साथ इसको अच्छी तरह से टाँके लगा के और इसको बंद कर सकते हैं। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन की। आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।